दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामटे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज देश में बड़ी एक खबर है और सबको चौंकाने वाली खबर है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य रहेगा, या ऐसे ही आसमान में विलीन हो जाएगा, या ऐसे कुछ उसमें से निकलेगा। लेकिन सब लोगों को चौंकाने वाली बात आज सामने आ गई है कि आज जो उसका संस्थापक है अभिजीत दिपके, उन्होंने कहा कि मैं 6 तारीख को दिल्ली में मैं आ रहा हूं और मैं सीधा सब लोगों को, जितने भी लोगों को मुझे मिलना है, आप एयरपोर्ट पे आइए। वहाँ से वो जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर में वहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो अपनी बताएगी कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसा ये नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम चलेंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि भाई मैं शांति से गांधी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनके इस पे मैं चलूँगा और मुझे कम्प्लीटली संविधान के साथ में ही चलना है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें जब होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख में, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सभी लोगों ने सोशल मीडिया पे ये ऐलान कर दिया कि 6 तारीख को सभी लोगों को वहाँ चलना है। सब लोग अब अपने लेवल पे ये कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि भाई दिल्ली में तुमको जंतर मंतर जाना ही जाना है। ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि ये धरना बहुत ही महंगा पड़ेगा बीजेपी को, और ये इसी तरीक़ा से कंटिन्यू रहेगा तो बहुत ही सरकार को बड़ी मुसीबत में आने की संभावना है। दूसरी तरफ में राहुल गांधी ने भी अपना वही एक धरने को लेके, उन्होंने भी 3 दिन तक का टाइम दिया है, मतलब 3 तारीख को, 4 तारीख को शायद उनको अभी ये कहना है कि वो भी अपने प्रोटेस्ट में इसी तरीक़ा से काम करेंगे। ये जो टाइम फ्रेम है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस भी इनसाइड से और फिर उधर से उनका, और ये सब आने का, और उधर में वहाँ पे अभी ममता बनर्जी का जिस तरीक़ा से वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी के आंग में जो मस्ती आई है और जिस तरीक़ा से उन्होंने सब ये किया है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो काम किए हैं, वो भी एक सब तीनों चारों जब बैटर्स एक साथ आ गए तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो नींद है अभी वो खुल गई है। उनको लगता है कि भाई शायद इसमें से कोई ना कोई एक भी चीज़ फंस गई तो हम लोग तो पूरे बर्बाद, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पूरे साल में क्या क्या किया, पिछले 13 साल में उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब उनका पूरा प्रायश्चित और उनका सब कुछ उन्हीं के पास में है और सभी लोगों को मालूम है उन्होंने क्या किया है। ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए तो बहुत ही मुसीबत में आ जाएगी गवर्नमेंट। सेकेंडली, हमें बिहार का भी वही हाल है, चंद्रबाबू का भी ये हाल है कि भाई वो भी अभी नाखुश है। उनको लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट गिर जाए तो हम लोगों के तो हाल ही हाल है, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो अपने भविष्य के लिए उनको भी अपनी जगह बनानी है। तो ये सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की नींद पूरी उड़ गई है। अभी जहाँ तक सवाल है कि अभिजीत दिपके, उन्होंने जिस तरीक़ा से ऐलान किया और जिस तरीक़ा से अपील किया, और सब यहाँ पे सोशल मीडिया ने, सब पूरे लोगों ने अपील किया, और पूरे यूट्यूबर्स ने, जो इम्पोर्टेंट यूट्यूबर्स है उन लोगों ने सब उसका समर्थन करके सब लोगों को ये जागरूकता की है कि भाई 6 तारीख को तुमको आना है। और बड़े सिंपल इसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पहले लोगों से मिलूँगा वहीं पर, और फिर बाद में हम लोग इस तरीक़ा से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई कि अंजलि ओम कश्यप ने एक बहुत ही गंदा एक वीडियो दिया है। उन्होंने कहा कि भाई जो टीचर्स है वो टीचर्स तो एक इसके जैसे है, मतलब उनको कोई संबंध नहीं रहता, कुछ आता नहीं जाता नहीं, बस यूट्यूब बना के अपने आप को मसीहा बनाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने बहुत ही गंदी कोई टिप्पणी शिक्षकों के ऊपर में की, जिसके ऊपर में पूरा मीडिया भड़क गया है। उन्होंने कहा कि भाई यूट्यूबर्स है, आज जो भी यूट्यूबर्स है यहाँ पे, वो बच्चों को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं कि उन्होंने छोटे छोटे वीडियोज़ है जो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ऐसे सिचुएशन में उनको इस तरीक़ा से ये करना, मतलब चिढ़ाना, ये बहुत ही गलत बात थी। क्यों हो गया होगा? क्योंकि जितने भी जो आज 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज से भी ज़्यादा जुड़ के है उनके ट्यूशन्स के साथ, और ट्यूशन वाले टीचर सब लोग उसको भड़का रहे हैं कि नहीं तुम इसमें शामिल हो जाओ। और ये उनको, सरकार को भी शायद ये चीज़ मालूम हो गई। अभी ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा एक अलग अपनी ये भूमिका ले लेनी थी कि इतना मैटर आगे बढ़ने से बेटर है कि वहाँ पे हमारे
मिनिस्टर को उनको रिज़ाइन करने को बोल दिया होता तो शायद मेरे को लगता है कि इतनी बात खत्म नहीं वही ख़त्म हो जाती। लेकिन अभी बीजेपी के सभी लोग बेनिफिशरीज हैं और कौन कहेगा किसी को, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग जो पकड़े गए वो सब आ रहे। आप सभी को मालूम है कि नीट का पेपर जब भी लीक होता है तो लाखों लोग पैसे कमा लेते हैं, उसमें करोड़ों रुपए का डील चलता है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट को यदि उसी को पहले ही उसको पेपर मिल जाए तो उसको तो पूरा का पूरा मेडिकल और इंजीनियरिंग तो उसके लिए बिल्कुल ये हो जाता, वरदान हो जाता है, और उसी के आधार पर उनका रिक्रूटमेंट होता है, मतलब एडमिशन्स होता है। तो मुझे मालूम है कि ये इसमें बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए शायद वो, और सभी पेपर में भी आया है कि आरएसएस के लोग बहुत अधिकांश लोग उसमें पकड़े गए, कुछ महाराष्ट्र में कोई लेडी भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे वो लोग कि किसका नाम लेंगे, और एक भी जब पकड़े गया और एक आधे कुछ गवर्नमेंट पलट गई तो ये तो सब लोगों को ऐसे ऐसे मारेंगे कि उनको सब पता चलेगा कि कितने कितने लोग इसके पहले भी क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये जो जिस तरीक़ा से खेल चल रहा है ये बीजेपी का, ये निश्चित रूप से बहुत ही डरावना है, उन्हीं के लिए डरावना है। और जो लोग भी उसके बेनिफिशरीज रहे हैं वो उनको भी मालूम है कि आज ना कल हमारा भंडा फूटेगा, और भंडा फूटेगा तो बहुत ही तकलीफें होगी। इससे ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त पे कितने इंस्टीट्यूशंस में किस तरीक़ा से उनका मेरिट और ये सब रहेगा, वो तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उसमें दिक्कतें होगी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को उनके इसमें से बाहर निकलना और फिर दोबारा बीजेपी पावर में आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी इम्पॉसिबल। तो ऐसे सब सिचुएशंस में आज दिन भर का पूरा माहौल चलते रहा। अभी ममता बनर्जी को पता चल गया कि कांग्रेस के विरोध में जाके कुछ भी नहीं होगा। आखिर के वक्त में उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के साथ में टीएमसी ने बहुत ही हाथ मिलाए, और उसके बाद में दोनों की ऐसी ताकत बढ़ गई कि अभी दोनों ने मिलकर पूरे बीजेपी को लंबा करने का सोचा है। मुझे लगता है कि शायद ये इनमें यश आएगा। वैसे भी वो सब लोग घबराए हैं, इन लोगों की इंडिया अलायंस की पूरी मीटिंग हो रही है, सभी लोगों ने मिले हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बोला है कि तुम इधर में आओ, और सभी लोग अभी राह देख रहे हैं। जो भी उनकी जो बैसाखियाँ थी, स्पेशली आंध्र प्रदेश और चंद्रबाबू नायडू, और इधर बिहार में नीतीश बाबू, ये दोनों को भी लग रहा है कि भाई अपने भविष्य का क्या। ये बीजेपी ने तो वैसे भी अभी बिहार तो पूरा ख़त्म कर दिया, नीतीश बाबू तो सब नाम के रह गए। तो उनको मालूम है कि ये सब के सब डायनासोर है और ये सब लोगों को खा बैठेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में उनको भी लगता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर कभी नहीं उठता, आदमी बस पूरे लाइफ के लिए बर्बाद हो जाता है। और वैसे ही ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अपना पलटा, ये अपनी ये बाजू को संवारना ही ये सबसे बड़ी है। अभी आपने को सभी को मालूम है कि यहाँ पे शरद पवार जी का पॉलिटिक्स इतना चला, लेकिन आज जिस तरीक़ा से उनकी पार्टी फूटी और सब ये हो गया, पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से लेके तो पूरे महाराष्ट्र में उनके बगैर तो किसी की ये नहीं चलती थी। तो आज सिचुएशन ऐसे ही होता है, शिवसेना का वही हाल हुआ, सभी का वही हाल हो गया। तो सभी को मालूम है कि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को पहले उसके सिर पे बैठो और उसके बाद में ही वो सांस लेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी के सब लोग इसमें आ जाएंगे। और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि जब भी कभी ब्यूरोक्रेसी को ये भी पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट में कोई अभी दम रहा नहीं, तो पूरे ब्यूरोक्रेसी ही आपस में फूट पड़ती है और वही बताती कि इनके वीकनेसेस ये है, यहाँ पे उसको ये करिए, और वही गवर्नमेंट को फिर गिराने का काम करती, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये सब चीज़ें रूटीनली चलते रहती, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर गवर्नमेंट के साथ में यही होता, जब भी कभी गवर्नमेंट वीक होती है, कोई भी रहे, इवन तुम्हारे बॉडी में भी जब कोई एक आधी बीमारी आ जाए तो सब बाकी सब चीज़ें तुमको ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली और लोग इतने डरा देते कि तुम्हारी और वो सिविरिटी ज़्यादा बढ़ती है। ये नेचर है। आज थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी चलते हैं। ईरान ने और कुछ यूएई पे हमले किए और अमेरिकन्स को ड्रोन्स को गिराया है। और ऐसे वक्त अमेरिकन्स बहुत ही, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही घबराया है। उनको लगता है कि मैं जंग तो हारा हूँ, और जंग हार के भी मैं अभी इतना सारा कर्जा और ये ले लूँ तो मैं क्या होगा मेरा। तो ऐसे भी कुछ वीडियो आया कि वो हॉस्पिटलाइज है या और क्या है। ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से कोई भी आदमी कंफर्टेबल नहीं रह सकता। जिस तरीक़ा से पूरे विश्व के ऊपर में जिसकी सत्ता थी वो आज पूरा का पूरा बैकफुट में आ गया, और ईरान जैसे छोटे से देश उसको दबा के पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से उनकी जो चल रही है और जो उनकी इकोनॉमी और पूरा गल्फ का उनका जो दबदबा और पेट्रो डॉलर,
ये सब का सब बर्बाद हो गया है। तो ऐसे ही होता है, सब कोई भी रणनीति ना हो। इजराइल का भी वही हाल होगा, क्योंकि जिस तरीक़ा से उन्होंने दुश्मनों को सब अपना ये पेगासस जैसे बहुत सारे ये बेचे और लोगों को पूरा वो ब्लैकमेल कर रहे थे। कभी कभी ऐसे होता है कि वही ब्लैकमेलर्स ही अपने आप को, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सबका सब बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही है करके बुद्ध कहते हैं कि भाई तुम इससे दूर रहो। ये तुम जब अहंकार तुमको आ जाता वही तुम्हें लेके डूबता। मोदी को अहंकार लेके डूब रहा, आरएसएस को अहंकार लेके डूबा। उनको मालूम है कि भाई ये अहंकार में उनको लगा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास जुडिशरी भी है, सब है। जबकि आज इजराइल में जुडिशरी उनके पास में नहीं थी, नेतन्याहू के पास में। उनको लग रहा कि ये वार ईयर ख़त्म हो जाता तो उसके अगेंस्ट में और कुछ क्रिमिनल केसेस है वो इनिशिएट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंडिया में उन लोगों ने वहाँ तक मजाल मारी। लेकिन उनको भी मालूम है, आरएसएस को भी मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जब भी कभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी आदमी फंस जाएगा, ठीक है 2 आदमी मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, लेकिन 10 में से 1-2 तो ऐसे ही मिलेगा जो उनको तो पूरा का उनकी लंका लगा देगा। तो ये सब सिचुएशन होते रहती है और सब लोगों ने उसमें ये करना चाहिए। बताते आखिरी में मैं जाते जाते यही कहूँगा कि आज जो अभिजीत दीपके ने उसके पहले जो मैच खेली है वो सबसे बड़ी थी। उन्होंने हाई कोर्ट दिल्ली में भी अपनी एक याचिका को लगाई थी और यहाँ से एक नोटिस भी हो गया गवर्नमेंट को कि भाई तुम उसके कैसे क्या तुम उसको बैन लगा सकते हो, उनके इसको और पीसफुल प्रोटेस्ट को तुम कैसे हिरासत में ले सकते हैं। ऐसे ही एक मसला सुप्रीम कोर्ट में भी आया और सुप्रीम कोर्ट से भी गवर्नमेंट को नोटिस हो गई। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में आज वो सब मैटर सब जुडिस है और किसी भी लेवल में आज दिल्ली सरकार भी उनको पकड़ के ले जाना ये उनके लिए बहुत ये रहेगा। और फिर जेएनजी है वो कभी और पावरफुल बन जाए और सब पूरा पार्लियामेंट हाउस और इधर घुस जाए तो कुछ नहीं होगा। कि मिलिट्री के अपने बच्चों के ऊपर में फायरिंग करेगी? नहीं करेगी, सबको मालूम है कुछ नहीं होगा और सब लोग भाग जाएंगे। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए। सभी लोग हम कहते हैं कि ऐसे कोई ये नहीं हो, सब शांति से हो। ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, इन्होंने माफ़ी मांगे, तुरंत अपना कुछ एडवाइस करें, लोगों की पूरी मीटिंग्स ले और पूरा का पूरा इस सिस्टम को अच्छे नए तरीक़े से सुधारे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन शायद बीजेपी के लिए कुछ अच्छे पीसफुल रह सकते हैं। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए